हाय गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पार्ट 5 और पार्ट 5 के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा से एक पैराग्राफ लेकर आया हूं और हम सभी मिलकर इस पूरी पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर जितने वर्ड हैं उनकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो पैराग्राफ है ये है ऑनेस्टी के बारे में, यानी कि ईमानदारी के बारे में। तो आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। देखो गाइज, आज हम जिस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो है ये पैराग्राफ। हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इस पूरी पैराग्राफ को समझेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पूरी पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी किसे कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं नीति को, ठीक है, और ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। तो ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी नीति है, ठीक है, ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी नीति है। जब इस आ गया इसका मतलब है द पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि सबसे अच्छी या बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ईमानदारी, ठीक है। आगे देखो, गॉड क्रिएटेड, यानी कि भगवान ने बनाया, दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार को, ठीक है, फॉर ऑल हिज क्रिएशन, यानी कि अपनी सारी रचनाओं के लिए, ठीक है, टू लिव, यानी कि ताकि जी सके या रह सके, सर्वाइव कर सके, एंड फ्लरिश, ताकि खिल फूल सके। तो भगवान ने भैया इस सृष्टि को बनाया है, इस वर्ल्ड को बनाया है अपनी जो खुद की जो क्रिएशन है, ठीक है, यानी कि ऑल हिज क्रिएशन, यानी कि अपनी खुद की जो क्रिएशन, यानी क्रिएशन कहते हैं रचनाओं को, अपनी खुद की जो रचनाएं बनाई गई है उनके लिए, ठीक है, उनके लिए जीने के लिए और उनके फलने फूलने के लिए भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, ठीक है। आगे देखो, मैन इज सैड, यानी कि मैन इज सैड टू बी, ठीक है, तो आदमी को कहा जाता है या आदमी को कहा गया है, ठीक। द नोबलेस्ट, नोबलेस्ट कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट या बहुत ही जाना माना, ठीक है। तो द नोबलेस्ट क्रिएशन, नोबलेस्ट क्रिएशन कहते हैं कि एक उत्कृष्ट कृति कह सकते हैं या क्रिएशन की रचना कह सकते हैं, कृति कह सकते हैं, ठीक है, कृति कहा जाता है और रचना भी कहा जाता है। तो नोबलेस्ट क्रिएशन यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ रचना किसकी? ऑफ गॉड। तो भैया भगवान, यानी कि भगवान का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति माना है या सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया किसको? आदमी को। आदमी को भगवान का सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया है। ओके, आगे देखो, इट इज़ द ड्यूटी, यानी कि यह कर्तव्य है, ये काम है, ऑफ मैन, आदमी का ये कर्तव्य है, ठीक है, टू लिव, कि वो जी सकें, ठीक है, टू लिव यानी जीने के लिए उसका कर्तव्य है और उसका काम है जीने के लिए, एंड लेट अदर्स ऑल्सो लिव, और दूसरों को भी जीने दें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मतलब होगा कि आदमी का इट इज़ द ड्यूटी मैन, यानी आदमी का इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैन, यानी कि आदमी की यह फ़र्ज या कर्तव्य है, लिव यानी कि वो जी सके, एंड अदर्स ऑल्सो लिव, और दूसरों को भी, और लेट अदर्स ऑल्सो लिव, दूसरों को भी वो जीने दें, ठीक है, दूसरों को भी वो सहयोग करे और दूसरों को भी उनके जीने में सहयोग दें, ठीक है। आगे देखो, इन ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी किसे कहते हैं पता है? ह्यूमन का मतलब होता है मानव, सोसाइटी कहते हैं समाज को। तो मानव समाज में मैन शुड लिव, यानी कि आदमी को रहना चाहिए, शुड आ गया ना, इसका मतलब करना चाहिए, कुछ रहना चाहिए या कुछ पाना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए तो मैन ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज के अंदर आदमी को लिव विद, यानी कि रहना चाहिए। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कहते हैं कि एक सहयोग, ठीक है, सहयोग के साथ, एंड ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा। तो भाईचारा और सहयोग के साथ आदमी को इस संसार के अंदर रहना चाहिए, या हमारा जो मानव समाज है इसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ऑल मैन डिजायर, यानी कि सभी लोग चाहते हैं पीस एंड शांति, एंड हैप्पीनेस और खुशी, इन सम फ्रॉम, यानी कि कुछ में से, और या अदर्स यानी दूसरों में से। तो इस पूरे का मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत सभी लोग यही चाहते हैं, जो सारे लोग हैं वो, मतलब उनकी ख्वाब यही होता है कि कहीं ना कहीं उनको शांति मिले और कहीं ना कहीं तरीके से या किसी न किसी तरीके से उन्हें खुशी मिले, ठीक है। तो बस ये कहने का मतलब ये है। आगे देखो, द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि वही वस्तु, द सेम ऑब्जेक्ट वही वस्तु में भी किया जा सकता है डिस्क्राइब, यानी कि उसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन, ठीक है। तो द सेम ऑब्जेक्ट यानी कि उसी वस्तु का में भी यानी किया जा सकता है डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन किया जा सकता है एज सक्सेस, यानी कि एक सक्सेस के रूप में इन लाइफ। तो ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर एक ही हमारी लाइफ के अंदर उसी वस्तु का सक्सेस के रूप में वर्णन किया जा सकता है। जब में भी आता है ना तो किया जा सकता है, ठीक है। और डिस्क्राइब का मतलब हो गया एक वर्णन हो गया, ठीक है। आगे देखो, द
द मीन्स, मीन्स कहते हैं साधन को या उपाय को या जो स्रोत हो, ठीक है, जो मतलब जिस चीज़ तक पहुंचाने के लिए जो हमारे को चीज़ें चाहिए, जैसे उसे साधन भी कहते हैं, उसे एक उसे वो चीज़ें कह सकते हैं जो हमारे को वहाँ तक पहुँचा सकें, ठीक है। जैसे कि हम कहीं जाना चाहते हैं तो जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो गाड़ी एक साधन होगा, वो गाड़ी की वजह से हम वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं पहुँचे, हम गाड़ी की वजह से पहुँचे। तो ये बोल रहा है मीन से, मीन से साधन या उपाय, टू अचीव यानी कि हासिल करने के, दिस सक्सेस इस सक्सेस को हासिल करने के जो उपाय है, लीड्स यानी ले जाते हैं टू ए डिस्कशन। अब देख किसकी तरफ, एक डिस्कशन, डिस्कशन कहते हैं चर्चा, एक चर्चा की ओर ले जाते हैं। और चर्चा किसकी, ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं मानव आचरण की जो चर्चा है उसकी तरफ वो ले जाते हैं। ह्यूमन मानव, और कंडक्ट कहते हैं आचरण, तो मानव आचरण की ओर ले जाते हैं, मानव आचरण की चर्चा की ओर ले जाते हैं। जो कौन, जो सफलता हासिल करने के जो साधन है, जो उपाय है वो, ठीक, लीड्स है ना, वो ले जाते हैं। आगे देखो, इन ट्राइंग टू डिस्कवर यानी कि पता लगाने की कोशिश में, इन ट्राइंग यानी कोशिश में, टू डिस्कवर यानी कि डिस्कवर का मतलब पता लगाना, ढूंढना, ठीक है। तो पता लगाने की कोशिश में, हाउ बेस्ट यानी कैसे अच्छा, मैन आदमी, कैन सकता, कंडक्ट यानी कि आचरण, हिमसेल्फ यानी खुद का, यानी कि आदमी खुद का आचरण कैसे बेस्ट बना सकता है, सर्वोत्तम बना सकता है, ठीक है। कैन कंडक्ट यानी कि कैसे, ठीक है, कंडक्ट हिमसेल्फ यानी कि आचरण को अपना खुद के आचरण को कैसे वो डेवलप कर सकता है, खुद के आचरण को कैसे मतलब अच्छा बना सकता है इन लाइफ यानी कि अपने जीवन के अंदर, ठीक है। तो भैया आदमी है वो अपने जीवन के अंदर अपने आचरण को किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। तो बताना हाउ बेस्ट यानी कैसे बेस्ट कर सकता है, मैन आदमी, कैन सकता है, कंडक्ट हिमसेल्फ यानी कि अपने खुद के आचरण को, ठीक है, इन लाइफ अपनी लाइफ के अंदर। आगे देखो, इट इज़ पॉइंटेड आउट एंड ये बताया है दैट की ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बताया गया कि ईमानदारी सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा तरीका है, किसका, कार्रवाई का। एक्शन कहते हैं कार्रवाई को, और कोर्स यानी कि तरीका हो सकता है, सोर्स हो सकता है, या अध्ययन हो सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, कार्रवाई का। आगे देखो, इन कमांडिंग यानी कि संचालन में, ऑनेस्टी एज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यानी कि ईमानदारी को एक सर्वोत्तम नीति के रूप में संचालित करने में, ठीक है। तो इन ऑनेस्टी एज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि एज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि एक सर्वोत्तम नीति के रूप में संचालन करने में, ठीक है, ईमानदारी के सर्वोत्तम नीति के रूप में संचालन करने में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। वन हैज़ टू थिंक यानी कि सोचना होगा, वन हैज़ टू थिंक। देखो अगर ऐसे वन हैज़ यानी कि वन हैज़ टू, तो इसका मतलब ये होता है कि एक को सोचना होगा, टू हैज़ टू आ गया ना, यानी करना होगा, ठीक है। तो वन हैज़ टू थिंक यानी कि एक को सोचना होगा, मतलब एक को सोचना होगा ये नहीं बनता है, इसका मतलब ये होता है कि सोचना होगा ऑफ ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के बारे में, ठीक है। नॉट इन ए नैरो, नैरो कहते हैं संकीर्ण, ठीक है, जो संकीर्ण यानी बिल्कुल छोटा, ठीक है, संकीर्ण कहते हैं उसे, बिल्कुल छोटा। तो ये बोल रहा है कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के बारे में सोचना, नॉट इन ए नैरो यानी कि संकीर्णता में नहीं सोचना है, ठीक है। आगे देखिए, सर्कमस्क्राइब्ड सेंस, सर्कमस्क्राइब्ड सेंस कहते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि घिरा हुआ, सेंस कहते हैं कि अर्थ, भाव या हमारी जो भी फीलिंग होती है, ठीक है, तो यह हमारी बुद्धि होती है, उसे कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी के बारे में हमारे को संकीर्ण और एक सर्कमस्क्राइब्ड यानी कि एक सीमित अर्थों के अंदर या सीमित भाव के अंदर नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, इट इज यानी यह है, देखो आगे, इट इज यानी कि यह है ऑनेस्टी, ठीक है। इट इज यानी कि इसके आगे क्या था, इट इज था, ठीक है। तो इट इज यानी कि यह है, इट इज ऑनेस्टी यानी कि यह ईमानदारी है इन द वाइडेस्ट सेंस यानी कि व्यापक अर्थ में, ठीक है, व्यापक अर्थ में, विच चीज़ जिसे टू बी अडॉप्टेड जैसे अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। विच इज का मतलब जिसे टू बी अडॉप्टेड यानी कि जैसे अपनाया जाना चाहिए। आगे देखो, ऑनेस्टी इन थॉट्स यानी कि आपकी ईमानदारी, जो ईमानदारी होती है, थॉट कहते हैं विचारों को, आपके माइंड को कह सकते हैं, ठीक है। तो थॉट्स का मतलब वैसे तो विचार होता है, तो ऑनेस्टी इन थॉट यानी कि ऑनेस्टी आपके विचार, वर्ड यानी शब्द, एंड सोशल डीड्स, सोशल डीड्स कहते हैं कि सामाजिक कार्य, ठीक है। तो सामाजिक कार्य, आपके वर्ड, आपकी विचारों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। इज टू बी फॉलोड
इज़ टू बी फॉलोड, ठीक है, इज़ टू बी फॉलोड यानी कि उसका पालन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अलॉन्ग विद, साथ साथ द ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी इज फिस्कल, फिस्कल कहते हैं वित्तीय कार्य जो भी होते हैं ना, फिस्कल जो वित्तीय चीज़ें होती हैं, एंड बिजनेस मैटर और जो व्यावसायिक जो मामले होते हैं, जो वित्तीय मामले होते हैं, उनके अंदर भी ईमानदारी का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता रहा है। आगे देखो, लव ऑफ यानी कि प्यार, ऑफ एंड किससे करें, व्हाट इज ट्रू सच्चाई क्या है, एंड जस्ट इन और अभी, इन एवरी यानी हर, एवरी फेज यानी कि हर चरण में, इन लाइफ यानी कि लाइफ के हर चरण में ये देखें कि उसमें सच्चाई क्या है या न्यायपूर्ण चीज़ें क्या है, ठीक है, उनसे प्यार करें। इज़ द टू बी अडॉप्टेड और उसे अपनाना है, ठीक है। लाइफ के हर चरण, लाइफ के हर ऐसे चरण को अपनाना है जिसके अंदर सच्चाई हो और जिसके अंदर न्यायपूर्ण चीज़ें हो, उनको अपनाना है और उनसे प्यार करना है, ठीक है। अडॉप्टेड यानी अपनाना, ठीक है। आगे देखो, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, एंड ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ब्रीड यानी कि पैदा करते हैं, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, एंड कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। तो जो मतलब सच्चाई और ईमानदारी होते हैं ये हमारे अंदर विश्वास या कि दूसरे के अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस यानी कि खुद के आत्मविश्वास को ये बढ़ाते हैं या पैदा करते हैं। आगे देखो, इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय में, एवरीबडी यानी हर कोई, इवन यहाँ तक, वर्स्ट रोग कहते हैं कि सबसे बुरा जो दुष्ट होता है, ठीक है, इज बाउंड टू फील द फोर्स यानी कि वह शक्ति को महसूस करने के लिए बाध्य हैं। इज बाउंड यानी कि बाध्य हैं, टू फील द फोर्स यानी कि शक्ति को महसूस करने के लिए बाध्य है। किसकी, ऑफ ट्रूथफुल कंडक्ट यानी कि सच्चे आचरण इन सोसाइटी यानी समाज में सच्चे आचरण की शक्ति को वह महसूस करने के लिए, फील करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। अब बाउंड का मतलब बाध्य होना, ये बंधित होना, फील यानी महसूस करना, फोर्स यानी उसे शक्ति भी कह सकते हैं या फिर ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी समाज, ट्रूथफुल यानी सच्चे, कंडक्ट यानी आचरण। आगे देखो, दस इस प्रकार, एन ऑनेस्ट मैन यानी कि एक ऑनेस्ट यानी एक ईमानदार आदमी, विल हैव जिसके पास होंगे, विल हैव होंगे, मोर फ्रेंड यानी कि अधिक दोस्त, देन फोइज कहते हैं शत्रु, तो शत्रु से अधिक दोस्त होंगे, ठीक है। अब देखो, आप बोल रहे हैं कि देन इसका ये ऐसे कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ। जब एक देन ऐसे होता है, THEN, इसका मतलब होता है जब, ठीक, और ये होता है THEN, इसका मतलब होता है के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर जो देन आया ये है के मुकाबले वाला जो देन है, ये यूज हुआ THAN यानी कि ये हुआ। तो फोइज कहते हैं शत्रु को, ठीक है, फोइज यानी कि शत्रु, और फोइज हो गया शत्रु, तो यहाँ शत्रु हो गया। तो ये बोल रहा है विल हैव मोर एंड अधिक फ्रेंड्स देन फोइज यानी कि शत्रुओं से अधिक फ्रेंड, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, मोर फेज कहते हैं, सॉरी फेज नहीं, पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है, तो अधिक शांति, देन डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन से अधिक शांति। अब डिस्ट्रक्शन किससे कहते हैं, जैसे विनाश, जो चीज़ें हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है, हम जैसे कि हम किसी चीज़ में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। जैसे डिस्ट्रक्शन अलग अलग प्रकार से होते हैं, या किसी ने बुला दिया है, या हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे थॉट आ गए कि हमने उसको पढ़ाई को छोड़ दिया है, तो वो सारे डिस्ट्रक्शन है जो विनाश करते हैं हमारा, ठीक है। ये बोल रहा है कि मोर पीस यानी कि अधिक शांति, देन डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश से अधिक शांति, इन शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त में, मोर पीस यानी कि अधिक शांति, देन डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। ये सेंटेंस वापस आ गया है, सॉरी। आगे देखो, इन शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त में, मोर सक्सेस यानी कि अधिक सफलता, एंड हैप्पीनेस और अधिक खुशी होगी, विल हैव यानी कि होंगी। अब किसके पास होंगी, जो एक ऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार आदमी है उसके पास अधिक शांति होगी, और अधिक शत्रुओं से अधिक दोस्त होंगे, ठीक है, विनाश से अधिक उनके पास शांति होगी, उनके पास सफलता होगी, उनके पास खुशी होगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे क्या मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए मैं आगे और भी बहुत सारे नए आर्टिकल्स और पैराग्राफ स्टोरियों को लाने की कोशिश करूँगा। तो अपना ध्यान रखें, जब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज।